अब धर्मदास जी बहुत दुखी हो गया। परमात्मा ने सोचा यू काम बिगाड़ेगा, यू डोबेगा, कहानी मेरी बनी बनाई। तो परमात्मा ने प्रेरणा की उस दिन, उसके अंदर प्रेरणा की और उसने कहा कि भगवान मैं बहुत अंधा हो चुका हूं, वो बस मेरे बस की बात नहीं रही। परमात्मा बोल मुझे सतलोक भेज दो भगवान, मुझे सतलोक व धुन लगा दी दाता ने, अक्चल तुझे सतलोक भेजते हैं। जगन्नाथपुरी में एक प्रेरणा की परमात्मा ने उसको कि अगर ये यहां रहेगा बच्चों में इसकी ममता नो की नो बनी रहेगी, यू काम बिगाड़ देगा, सारा यू नाम बता देगा। और इसके बताया हुआ नाम ने काम तो करना नहीं, क्योंकि अधिकारी नहीं, क्योंकि परमात्मा ने धर्मदास जी को आगे नाम देने का आदेश नहीं दिया था। केवल 5 नाम जो प्रथम मंत्र के यही दिया करते थे, इनका आदेश था। धर्मदास जी के लड़के जो परमात्मा के आशीर्वाद से हुआ था, कबीर जी के आशीर्वाद से, चूड़ामणि जी, उसको भी स्वयं ही दीक्षा दी थी, स्वयं ही उसको आगे नाम 5 नाम देने का गुरुपद प्राप्त कराया था। 5 नाम कौन से? जो आपको प्रथम मंत्र में दिए जाते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट छोड़ के। फर्स्ट एंड लास्ट उस में नहीं दिया जाता था। अब ये लंबी कहानी है, बार बार सत्संग सुनोगे तब आपको पता चलेगा कि प्रथम और लास्ट मंत्र उस समय क्यों नहीं दिया जाता था। ये सत्संगों में बताया जाएगा, लेकिन अब विषय दूसरा है आज। तो कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि धर्मदास मैं चारों युग में आता हूं और प्रत्येक प्राणी को जो एक बार मेरी शरण में आ गया उसको पार करके ही छोड़ता हूं। और जब मैं एक बार जब समुद्र ने जगन्नाथ के मंदिर को बनने नहीं दिया था, ईर्ष्यावश 6 बार उसका 5 बार उसको खत्म कर दिया था बने बनाए मंदिर को, जगन्नाथपुरी के मंदिर को। तो उस समय मैंने स्वयं आकर के एक संत रूप धारण करके और वहां बैठा था समुद्र के किनारे, और समुद्र ऐसे उठ कर रहा था, 40 फुट के करीब ऊंचा उठ के ऐसे पूरा पहाड़ की तरह आगे को बढ़ रहा था। जैसे साइक्लोन आ जाती है, समुद्री तूफान बोलते हैं, वो सब कुछ तहस नहस कर देता है। तो मैंने ऐसे कर दिया था, मेरी शक्ति के सामने समुद्र वहीं का वहीं जाम हो गया था, एज इट इज। और फिर विपर रूप धारण करके समुद्र का देव आया था। उसने मुझसे याचना की कि मैं समुद्र तोड़ने जा रहा हूं, मुझे जाने दे। तब मैंने उससे कहा कि मंदिर तोड़ने जा रहा हूं, मुझे जाने दे। तो मैंने उसको भाई कह दिया था कि अब तू इधर नहीं जा सकता समुद्र, मैंने राजा को वचन दे दिया है जो मंदिर बनवा रहा है, आप जा सकते हैं। कहने का भाव ये है कि धर्मदास जी को ये प्रेरणा करनी थी परमात्मा ने कि भाई ताकि ये यहां से निकले। तो धर्मदास जी कहने लगे जी वो स्थान अब भी है जहां आपने ये समुद्र रोका था। परमात्मा ने कहा कि हां अब भी है, मैं देखना चाहता हूं महाराज, मुझे दिखा दो। परमात्मा चाहो थे कि यहां से निकले इस गंध से। अब वहां जाने में यानी बांधवगढ़ से और उड़ीसा जाने के लिए चल पड़े। 3-4 दिन में पहुंचे, जाकर के पैदल चल पड़े। अब वहां जाकर के परमात्मा ने ज्ञान दिया, उसको नए सिरे से समझाया कि भले आदमी कहाँ से आया था तू, क्या ये वंशज तेरे साथ रहेंगे? आज ये यहाँ जन्मे हैं, चलो कल इसकी मृत्यु होगी, अपन माने जाके नाइजीरिया में जन्म ले लें, तेरे कहाँ से हो गए भले आदमी? एक लेवा एक देवादूतम, जैसे सुखदेव ऋषि ने अपने पिता व्यास जी से कहा था कि एक लेवा एक देवादूतम, कोई किसी का पिता नहीं पुतम, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब 12 बाटा। आज तेरे परिवार है, कल पता नहीं कहाँ जन्म लेंगे। और वो कहाँ है आज? कोई मुसलमान के घर जन्म है, किसी का ईसाई के घर जन्म है, किसी के घर जन्म है, और आज वो तेरे घर आ रहे हैं। उसके बाद आपका संस्कार पूरा करके कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा, 12 बाट हो जाएंगे।
तो समझा नहीं, इतना सारा बन तेरे साथ 50 साल हो गए माथा मारते ने, और तू वहीं का वहीं खड़ा है। तब इतनी दूर पहुंच गया जब यहाँ से, और वहां जब ये ज्ञान नए सिरे से सुना तो पहले भी करता, लेकिन 10-20 बार सत्संग ने सुनकर ये मन पक जाता है। और नो सोचा बस मैंने सब कुछ ज्ञान हो गया, खाक ज्ञान हो गया। इस ज्ञान को तो अंतिम सांस तक आधार बनाना पड़ेगा, सत्संग सुनते रहना पड़ेगा। 4 बात सीख कर वक्ता बन गए, यहाँ से सुनकर आप कहने लगे, बताने लगे, क्योंकि ये ऐसा ज्ञान है, इस ज्ञान को सुनकर आम आदमी प्रशंसा करने लग जाएगा, और वह फिर उसको वो प्रशंसा ले डूबेगी प्राणी को। तो यह प्रभुता की भूख भी जीव का नाश का कारण बन जाती है। धर्मदास ने सोच बैठा था मैंने सारा ज्ञान हो गया, वहां जाकर पता चला, कहने लगा जी मैं तो वहीं खड़ा था जहां से चला था, आपने मेरी आंख खोल दी भगवान। हे परमात्मा मुझे यहां से भेज दो, न मैं भी इस दलदल में फिर फंसूंगा। तब धर्मदास जी ने जीवित समाधि ली वहां पर कि मन भेज दो दाता। परमात्मा बोले ठीक है, बैठ इस गुफा में। आगे पत्थर ला दिया, वो तो मालिक ने भेजना ही था, भेज दी उसकी आत्मा। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।